अहमद एक माहिर फोटोग्राफर था। बचपन से ही उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो कदीम और पुराने मकामों के फोटो खींचता था। उसका अगला प्रोजेक्ट शहर खाना खराब था। उसी सिलसिले में उसने उस पुरानी हवेली के बारे में सुना हुआ था कि वो हवेली कई सौ सालों से बंद पड़ी है, मगर लोग कहते हैं कि उसमें एक खूबसूरत लड़की की रूह रहती है। अहमद ने फैसला किया कि वो यहाँ जाकर अपना ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा और एक दोपहर वो उसी हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बहुत पुराना था मगर अंदर से बंद था। अहमद ने इधर उधर देखा, उसे एक टूटी हुई खिड़की नजर आई। अहमद ने खिड़की से झांक कर देखा। घर अंदर से बिल्कुल ठीक ठाक, साफ सुथरा और आरामदेह था। उसी वक्त उसकी नजर हवेली के बाग में खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो सफेद लिबास में थी। उसके लंबे बाल कानों को छू रहे थे। वो अहमद को देखकर मुस्कुरा रही थी। अहमद पर जैसे उसका जादू ही चल गया। उसका नाम ज़ारा था। उस दिन के बाद अहमद ज़ारा से मिलने रोजाना उस हवेली आता। ऐसे ही दिन गुजरते गए और उन दोनों के बीच मोहब्बत पैदा होने लगी। ज़ारा बहुत ही पुरानी सोच की मालिक थी, मगर उसकी हर बात में एक अजीब पाबंदी थी। वो कभी हवेली से बाहर नहीं आती थी, ना ही कभी धूप में नजर आती थी। वो कहती थी कि उसे ठंड पसंद है। अहमद को ज़ारा से इतनी मोहब्बत थी कि वो इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देता था। मगर एक शाम जब वो हवेली के बाहर ज़ारा का इंतजार कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। बूढ़े ने अहमद से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानते इस हवेली के बारे में? बूढ़े ने कहा, ये हवेली कई सौ सालों से खाली पड़ी है। कई सौ साल पहले यहाँ एक आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी ज़ारा। उसने अपनी बेटी को इसी हवेली में कत्ल कर दिया था जब उसको मालूम पड़ा कि वो एक गरीब नौकर से मोहब्बत करती है। लोगों का कहना है कि उस लड़की ज़ारा की रूह अब भी इस हवेली में कैद है। अहमद बहुत घबरा गया। अगले दिन उसने ज़ारा से पूछा। ज़ारा रोने लगी। हाँ मैं वही ज़ारा हूँ, लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। बस अकेलेपन से तंग होकर मैं उससे मोहब्बत कर बैठती हूँ जो मेरी बात सुनता है, मेरे साथ बैठता है। और मैंने तुमसे सच नहीं छुपाया। मैं ना ही कभी हवेली के बाहर जा सकती हूँ और ना ही कभी धूप में निकल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक रूह हूँ। अहमद ने घबरा कर नहीं बल्कि और प्यार से ज़ारा को गले लगाया और कहा कि तुम मेरे लिए सच्ची हो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मगर मोहब्बत इतनी आसान नहीं। अहमद कमज़ोर होने लगा। उसका रंग पीला पड़ने लगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि तुम उस हवेली को छोड़ दो, मगर वो ज़ारा को नहीं छोड़ सकता था। ज़ारा के बगैर रहना वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसे ज़ारा से इतनी मोहब्बत हो गई थी। वो इन्हीं सोचों में ही बैठा था कि उसने फैसला किया कि वो ज़ारा को अपने साथ ले आएगा। अगले दिन उसने ज़ारा से यही कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ज़ारा की आंखें भर आईं। उसने कहा, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें वही करना होगा जो मेरे साथ हुआ। तुम्हें अपनी जान देनी होगी, तब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मगर अहमद की आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। उसने कुछ सोचे समझे बगैर हाँ कर दी। मगर आखिरी वक्त जब उसने जान देनी थी तो उसने हवेली की एक पुरानी तस्वीर में देखा। तस्वीर में ज़ारा खड़ी थी और उसके पाँव के पास एक नौकर की लाश। उसकी आंखें खुली हुई थी, डरावनी और खौफनाक। उसी लम्हे ज़ारा का चेहरा भी बदल गया। उसकी आंखें काली हो गईं और उसके होंठों पर एक अजीब सी हंसी थी। अहमद समझ गया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। ज़ारा को किसी के साथ हमेशा के लिए रहना नहीं बल्कि उनकी जान लेना था। वो तो एक ऐसी आत्मा थी जो मोहब्बत के नाम पर अपने शहरियों की जान लेकर अपना अकेलापन दूर करती थी। मगर अब वक्त गुजर चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। मगर उसने अपनी आखिरी सांस में ज़ारा से कहा, तुमने कहा था तुम्हें अकेलेपन से नफरत है, मगर क्या सच्ची मोहब्बत किसी को कैद करके होती है? क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी या सिर्फ एक साथी चाहती थी? ये सुनकर ज़ारा का चेहरा बदल गया। उसकी काली आंखें फिर से वापस नॉर्मल हुई और उसमें आंसू आ गए।
اس نے کہا، ہاں میں تم سے سچا پیار کرتی تھی، تم وہ پہلے انسان تھے جس نے میری تکلیف کا احساس کیا، تم نے میری تنہائی سمجھی۔ احمد نے کہا، اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتی ہو تو مجھے آزاد کر دو، میری روح کو بھی کسی حویلی کا حصہ مت بناؤ، مجھے جانے دو اور خود بھی اکیلے پن سے آزاد ہو جاؤ، شاید آزادی ہی پیار کی نشانی ہے۔ زارا نے لمحہ بھر سوچا، پھر مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے احمد کو گلے لگایا اور کہا، تم نے مجھے وہ سکھایا جو کئی سو سالوں میں کسی نے نہیں سکھایا، جاؤ اور خوش رہو احمد۔ احمد کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ نیند سے جاگا تو اس نے خود کو اپنے بستر پر پایا۔ وہ زندہ تھا، اس کا کمزور جسم اب ٹھیک تھا۔ وہ فوراً حویلی پر پہنچا۔ وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ حویلی ٹوٹی پھوٹی اور بہت پرانی تھی، جیسے کئی سو سالوں سے وہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ احمد نے وہاں ایک تصویر پائی جو کئی سو سالوں پرانی تھی، جس میں زارا اصلی دنیا میں کھڑی تھی، خوبصورت اور مسکراتے ہوئے۔ پیچھے وہی غریب نوکر کھڑا تھا جو پیار سے مسکرا کر زارا کو دیکھ رہا تھا۔ تصویر کی پیٹھ پر لکھا تھا، محبت قید نہیں، آزادی کا نام ہے، شکریہ کہ تم نے مجھے آزادی دی۔ محبت قید نہیں، آزادی کا نام ہے، شکریہ کہ تم نے مجھے آزاد کیا۔ احمد واپس اپنی زندگی میں لگ گیا، مگر اس کا دل ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ اس نے اپنا پروجیکٹ ختم کیا۔ اس کی آخری تصویر اسی ویران حویلی کی تھی جس کے نیچے لکھا تھا، میں نے ایک ایسے پیار کا سفر کیا جو موت سے بھی گہرا تھا، ایک ایسی محبت دیکھی جو وقت کی قید سے پرے تھی۔ وہ میری ہمسفر نہیں تھی، مگر اس نے مجھے وہ رستہ دکھایا جہاں تک میں خود کبھی نہیں پہنچا، اور آج میں جانتا ہوں کہ سچا پیار کبھی قید نہیں کرتا، وہ آزاد کرتا ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس ویران حویلی کی کھڑکی میں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی دکھائی دیتی ہے جو مسکرا کر گھبرائے ہوئے مسافروں کو اندر آنے سے روکتی ہے، اور احمد کی تصویر میں آج بھی وہ حویلی ایک عجیب سی رونق اور درد بھری کہانی کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل ویز بھٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔